हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपको ला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इन पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, पास्ट परफेक्ट इन पैसिव वॉइस। सबसे पहले जो बेसिक बात जो है आपको जाननी है वो है the past perfect in passive voice is used to show something had been done by someone before something in the past। यानी पैसिव वॉइस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये दिखाया जाए कि कोई काम जो है किसी काम से पहले जो है किया गया। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं और पैसिव वॉइस में करते हैं। ओके, the structure to form the past perfect in passive voice is the following। आइए हम देखते हैं अब जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस में किस तरह बना है, ये आगे दिए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव फॉर्म में जब पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है तो उसके क्या फॉर्मूला है। फिर क्वेश्चन फॉर्म जिसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म, ओके, तब उसका मतलब फॉर्मूला क्या है और उसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव, यानी जब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है जब नेगेटिव फॉर्म में रहता है तो उसके क्या फॉर्मूला है, यानी उसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो में करेंगे, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, आपको मजा आएगा। तो पहला फॉर्म जो यानी अफर्मेटिव फॉर्म जब रहेगा यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसका जो है फॉर्मूला यह है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, इसके बाद हैड और इसके बाद बीन, देन वर्ब, ओके, देन पास्ट पार्टिसिपल। इसमें एक बुनियादी बात यह है कि हमने जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में तब्दील किया था वही उस मतलब फॉर्मूला है, लेकिन वहां जो है हैज और हैज बीन का मतलब एक इशू रहता है कि हमेशा हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हैज और कब हैज बीन और कब हैव बीन का इस्तेमाल करना है इन दो। लेकिन यहाँ जो है आपको कैसे भी हो लेकिन हैड तो आएगा ही, मतलब हैड तब्दील ही नहीं होगा, चाहे वो वर्ब प्लूरल्स में हो, प्लूरल वर्ब हो या मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, यानी ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हैड ही हैड आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। फिर हम क्या करेंगे, हैड को इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद बीन, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, बस हमारा हो गया अफर्मेटिव फॉर्म। इस तरह हम बना सकते हैं। उसी तरह जब हम क्वेश्चन फॉर्म में तब्दील करेंगे, यानी क्वेश्चन फॉर्म में बनाना, यानी इंटरोगेटिव फॉर्म की जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट जो पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, तो ये फॉर्मूला है आपके सामने। पहले हैड, ओके, देन ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब, देन पास्ट पार्टिसिपल। वही जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया था, यानी ऑब्जेक्ट जो है हैड, हैज और यानी हैड और बीन के बीच में आएगा, फिर वर्ब के जो थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाकी आप जानते ही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेगेटिव फॉर्म में कैसा होगा, वही यानी ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन हेड के बाद नॉट, बाकी सब सही में। तो चलिए हम मिसालों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो यूज ऑफ द पास्ट परफेक्ट पैसिव, देखिए द पास्ट perfect passive occurs most often in sentences that express a completed action that occurred before another action in the past, or that express action that began in the past and continue up to until other action in the past। यानी हम पास्ट पैसिव वर्ब को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारे वजह है कि इसलिए कि हम जब किसी पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के, तो हम सेंटेंस में इस बात का एक कंप्लीट एक्शन को जाहिर करना चाह रहे हैं कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ है। ओके, तो उसका हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो क्या हो जाता है, कोई काम अब तक चल रहा है, ये भी बयान इसमें इशारा आता है जब हम क्या करेंगे, पैसिव वर्ब में तब्दील करेंगे। चलिए मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। दिस हाउस हैड बीन पेंटेड, ओके, this house has been painted pink before it was given a fresh coat of paint, now it's blue। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ओके, यानी पास्ट परफेक्ट में एक ये सेंटेंस था लेकिन इसको क्या कर दिया गया, पैसिव वॉइस में तब्दील कर दिया गया। तो यहाँ देखिए दिस हाउस ये हमारा ऑब्जेक्ट है और देन हैड बीन का इस्तेमाल, यानी हमने कहा कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसका क्या आएगा, हैड आएगा, सॉरी हैड अफर्मेटिव में हो अगर तो क्या करना, हैड का इस्तेमाल करना है, देन बीन, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, देन पिंक, ओके,
पेंटेड पिंक बिफोर पिंक, इसमें क्या गया, पिंक कलर में क्या गया। अब कोई काम किसी काम से पहले हुआ, जैसे कि हमने यहाँ इससे पहले भी पढ़े फॉर्मूले और पूरे डेफिनेशन में कि कोई काम किसी पहले हुआ तो बिफोर इट वाज गिवन अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट, इससे पहले कि उसे एक फ्रेश कोट ऑफ पेंट दिया जाए तब वो होगा। अब ये क्या है, ब्लू कलर है। ओके, ऐसे द गिटर, अब देखिए द गिटर हैड बीन टर्न, गिटर को क्या किया, टर्न किया गया, बदला गया। बिफोर आई ब्रोक अ स्ट्रिंग एंड हैड टू इट अगेन, ये एक मिसाल है, वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ओके, अब कंक्लूजन के, द पास्ट पैसिव एक्सप्रेस प्रीवियस एक्शंस और स्टेट्स विद एडिशनल पास्ट इम्प्लीकेशंस, एंड पास्ट परफेक्ट जो है पैसिव वॉइस क्या करता है, कुछ एडिशनल एक्शंस को पेश करता है ताकि प्रीवियस एक्शन जो है, जो पहले गुजरे हुए काम है, उसको बयां कर सके। तो उसे हम क्या करेंगे। एक्टिविटी आप देख लीजिए, दे हैड इनवाइटेड द ब्राउन्स, दे हैड इनवाइटेड द ब्राउन्स, ये क्या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, किसको इनवाइट किए, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ब्राउन से। ओके, तो ब्राउन्स हमारे क्या ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको पहले लाया। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या करना है, हैड का इस्तेमाल करना है, तो हमने हैड लिया। इसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे कहती है कि आपको बीन का इस्तेमाल करना ही होगा, तो हमने यहाँ बीन का इस्तेमाल किया। देन वर्ब के थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसको इस्तेमाल करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, इनवाइटेड, अब किसके द्वारा, बाय देम। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद द हैड वॉशेस द ग्लासेस, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा गलत है, द हैव वॉश्ड होगा, तो बाय मिस्टेक शायद वो हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ जो हमारे क्या मतलब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द ग्लासेस, तो हमने द ग्लास लाया। तो इसके बाद हमने हैड का इस्तेमाल किया। ओके, हैड हमारा इस्तेमाल करना है, देन बीन का इस्तेमाल करना ही होगा, फिर वॉश्ड। तो यही फॉर्मूला है, जिस तरह हमने क्या किया था प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, वही सेम ये है, बस सेम फॉर्मूला है, सेम नियम है, सेम प्रोसेस है, बस क्या करना है आपको, हैड का इस्तेमाल करना है। ओके, ये हैड क्लीन द रूम, क्या क्लीन किया, द रूम। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा रूम है, द रूम, तो हमने द रूम पहले ला, हैड और बीन तो लगाना ही है फॉर्मूले के साथ। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्लीन का थर्ड फॉर्म वही होगा, तो फिर अब किसके द्वारा, बाय, ही है तो हिम होगा। ओके, तो ये है। इसी तरह और भी ढेरों मिसाल है, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये मतलब ये कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ, आप चाहे तो बाद में उसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन जो मैंने आपके लिए लाया था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और इन फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करते हुए इसको बनाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। और आखिर में बात यह है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी नहीं दबाए होंगे तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले और इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, टाटा, बाय बाय।